प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। आई होप आप सब अच्छे हैं। ठंडी में सब ठीक ठाक चल रहा होगा, पढ़ाई लिखाई सबकी अच्छी चल रही होगी, मैं उम्मीद करता हूँ, है ना। तो लास्ट क्लास हम लोगों ने क्या पढ़ लिया था? हम लोगों ने अर्थक्वेक के बारे में जाना था, ठीक है ना। अर्थक्वेक क्या होता है, कैसे जनरेट होता है, फोकस किसको कहते हैं, एपिसेंटर किसको कहते हैं, सिस्मोलॉजी किसे कहते हैं, सिस्मोग्राम के सिस्मोग्राफ, आइसोसिस्मल लाइन, होमोसिस्मल लाइन, ये सारी चीज़ें हमने लास्ट क्लास में बात कर ली थी, ठीक है। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम लोग पढ़ने वाले हैं अर्थक्वेक के वेव्स के बारे में, ठीक है। अर्थक्वेक का वेव जो होता है ना, अर्थक्वेक वेव क्या होता है, इसके बारे में आज हम लोग जानेंगे, जिसको हम लोग हमारे ज्योग्राफी के लैंग्वेज में हम क्या कहते हैं, सिस्मिक वेव, ठीक है। क्या कहते हैं? सिस्मिक वेव, सिस्मिक वेव्स, ठीक है। सिस्मिक वेव या उर्दू में कहें तो जलजले की लहरें, ठीक है ना। तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, सिस्मिक वेव के बारे में, ठीक है। तो सिस्मिक वेव क्या है ना, कितने तरह के होते हैं, ये सारी चीज़ें आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो सिस्मिक वेव क्या है? दो लफ्ज़ है ना, एक है सिस्मिक और दूसरा वेव, है ना। दूसरा वेव मतलब लहरें, सिस्मिक मतलब ज़मीन के अंदर से निकलने वाली कुछ लहरें। इन लहरों को तो हम लोग देख नहीं सकते हैं, है ना, उनको फील किया जा सकता है, उनको मेजर किया जा सकता है, मगर देख नहीं सकते। जैसे लहरें किसको कहेंगे, ठीक है ना। पहले इस बात को समझ लेते हैं। जैसे एक तालाब है, तालाब में अगर हम एक पत्थर को मारेंगे तो वो तालाब से क्या करेंगी, तालाब से लहरें, पानी की लहरें चलने लगेंगी, कुछ ऐसे ऐसे चलेंगी, ठीक है ना। तो उसी को क्या कहते हैं? लहरें कहते हैं, ठीक है। तो अर्थक्वेक का भी कुछ लहरें हैं, कुछ वेव्स हैं, इन वेव्स के बारे में हम लोग जानेंगे। तो एक तो ये हो गया। दूसरा हम लोग ये समझते हैं कि ये सिस्मिक वेव जो है ना, सिस्मिक वेव क्या करती है, अलग अलग तरीके से चलती है ना। और सिस्मिक वेव का एक और चीज़ इंपॉर्टेंट, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये लहरें जो होती है ना, डिफरेंट मटेरियल पे, डिफरेंट मटेरियल में इसका क्या होता है, इसका डायरेक्शन भी चेंज होता है और वेलोसिटी भी चेंज हो जाती है। समझ में आ रही है बात? डायरेक्शन क्या होता है? डायरेक्शन होता है, जैसे मान लो ऐसे चल रही है, इधर चली गई, डायरेक्शन चेंज हो गया। वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी मान लीजिए कि ये 10 किलोमीटर पर सेकंड के स्पीड से चल रही है, ठीक है ना। तो अलग अलग मटेरियल में, जैसे मान लीजिए ज़मीन पे अगर 10 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, तो लिक्विड में जा करके इसकी वेलोसिटी 5 किलोमीटर, ये हम एग्जाम्पल ले रहे हैं, ठीक है ना। अभी देखेंगे कि इस पर जो अलग अलग वेव्स है ये कितने किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलते हैं, वो देखेंगे, बस ये एग्जाम्पल के लिए बता रहा हूँ, है ना। तो मान लीजिए ज़मीन पे चल रही है वेव्स, तो इसका अगर 10 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रही है, तो लिक्विड में जा करके इसका स्पीड जो है ना, क्या हो जाता है, कम हो जाता है या डिफरेंट हो जाता है। तो ये वेव्स की ये खासियत है, अलग अलग मटेरियल में, डिफरेंट मटेरियल में इसकी डिफरेंट वेलोसिटी और डिफरेंट स्पीड होती है, ठीक है। तो अब हम लोग क्या करते हैं, अब हम लोग देख लेते हैं कि ये सरफेस, ये जो सिस्मिक वेव है, ये कितने तरह के होते हैं, ठीक है। चलिए इसी पे बात करते हैं हम लोग। इसके टाइप को अगर हम लोग समझ लिए अच्छी तरह से, तो सिस्मिक वेव का जो जलजले की लहरें हैं, इसकी पूरी कहानी हमें समझ में आ जाएंगी, ठीक है। तो सिस्मिक वेव बेसिकली जो ब्रॉड दो तरह के होते हैं, क्या क्या होते हैं? एक होता है आपका, एक होता है बॉडी वेव, एक क्या है? बॉडी वेव। बॉडी वेव क्या है भैया, इसको भी समझेंगे। दूसरा क्या है? सरफेस वेव, ठीक है। क्या है? सरफेस वेव मतलब बॉडी वेव, बॉडी जो बॉडी के अंदर चलती है, ठीक है। और सरफेस वेव जो सतह पे चलती है। अब बॉडी किसकी बॉडी? हमारी बॉडी नहीं, ज़मीन की अपनी बॉडी होती है, ठीक है ना। ज़मीन की बॉडी होती है, ज़मीन की बॉडी, पूरी ज़मीन ही एक तरह से एक बॉडी है, उसके अंदर जो लहरें चलती है उस लहरों को क्या कहते हैं? बॉडी वेव। और जो सरफेस पे चलते हैं, ज़मीन की सतह पे चलते हैं, उसे सरफेस वेव कहते हैं। बॉडी वेव क्या है, इसको और अच्छे से थोड़ा सा देखते हैं। देखिए ये ज़मीन है, हम अपना ज़मीन को बना लेते हैं एक बार, है ना। तो ज़मीन, ये ज़मीन है, ज़मीन का मान लीजिए यहाँ पे फोकस है, फोकस यहाँ से फोकस है, तो वेव्स चलेंगी। तो मान लीजिए ज़मीन के अंदर ही अंदर ऐसे वेव्स चल रही हैं, ठीक है। वेव चल रही है, इस तरह से चल रही है, या इस तरह से चल रही है, इस तरह से इधर चल रही है, जहाँ पे भी चल रही है, ठीक है। ये इसका सिग्नल नहीं है, वाईफाई का सिग्नल नहीं है, ये वेव्स है, बॉडी वेव्स है, अर्थक्वेक का वेव्स है, ठीक है। तो ऐसे चल रही है। तो ये जो चल रही है ना, ये जो वेव चल रही है, इन्हीं वेव को क्या कहते हैं? बॉडी वेव कहते हैं। जब यही वेव सतह पर चली जाती है, यहाँ पे चलने लगती है ना, तो सतह पे चलेगी तो कहीं ना कहीं तो चलेगी ना, इधर चलेगी, ठीक है। तो इसी जो सतह पे चलती है, सतह वाले को क्या कहते हैं? सरफेस वेव कहते हैं, ठीक है। समझ में आया? आई होप कि समझ में आया होगा। बॉडी वेव, जो वेव, जैसे मान लीजिए एक एग्जांपल और दूसरे तरह से समझते हैं हम लोग, ठीक है। ये अर्थ का ये पूरा बॉडी है, बॉडी में मान लीजिए ये वेव जो है ना, ये इस तरह से चल रही है, यहाँ पे फोकस है, फोकस से चारों तरफ चलने लगी, चारों तरफ ये वेव्स चलने लगी, ये वेव चलती है चारों तरफ। तो ये क्या होगा? बॉडी के अंदर जो वेव चल रही है, इसी को हम क्या कहते हैं? बॉडी वेव। जब यही वेव सरफेस पे चलने लगती है, ठीक है ना, सरफेस पे चलने लगती है, तो हम क्या कहते हैं? इसको सरफेस वेव कहते हैं, ठीक है। अब बॉडी वेव का भी कई पार्ट्स है, सरफेस वेव के भी कुछ पार्ट्स है, इसको भी हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। बॉडी वेव का फिर फर्दर दो डिवीजन है, क्या है? दो डिवीजन हम लोग देखते हैं इसको, ठीक है।
बॉडी वेव का दो फर्दर डिवीजन है, हम यहाँ लिख लेते हैं ना, फिर इसको दोनों को एक साथ समझ लेंगे। बॉडी वेव, बॉडी वेव, बॉडी वेव, ठीक है। पहले बॉडी वेव को देख लेते हैं। बॉडी वेव का दो फर्दर डिवीजन है। क्या क्या है वो फर्दर डिवीजन? एक है प्राइमरी वेव्स, प्राइमरी वेव्स, और दूसरा है सेकेंडरी वेव, सेकेंडरी वेव्स, ठीक है। अब ये प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव क्या क्या है, या इनकी क्या क्या खुसूसियत है, इसको देख लेते हैं पहले, ठीक है। प्राइमरी वेव बेसिकली सतह ज़मीन पर, देखिए ये वेव यहाँ से समझने की कोशिश कीजिए। यहाँ देखिए, है ना, ये देखिए, ये अर्थ है, अर्थ का फोकस है, यहाँ से वेव जनरेट होना शुरू हो गया। लास्ट क्लास में हम लोगों ने बात किया था कि कैसे जनरेट होता है। तो वेव जनरेट होकर के क्या करती है, ये जो वेव चलती है सतह ज़मीन की तरफ, है ना, तो सबसे पहला वेव जो सतह ज़मीन पे आके पहुँचती है उसी को क्या कहते हैं, प्राइमरी वेव कहते हैं, ठीक है। सेकेंडरी वेव क्या करती है, सेकेंडरी वेव प्राइमरी वेव के बाद पहुँचती है, ठीक है। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, कह सकते हैं कि ये फर्स्ट रीच ऑन द अर्थ, ज़मीन पे सबसे पहले पहुँचती है। ये कब पहुँचती है, सेकेंड, रीच ऑन द अर्थ सेकेंडली, है ना, रीच ऑन द अर्थ सेकेंडली, दूसरा ये पहले पहुंचती है प्राइमरी वेव, सेकेंडरी वेव प्राइमरी वेव के बाद पहुंचती है, ठीक है। अब इसकी और क्या क्या खुसूसियत है, प्राइमरी वेव जो है ना, ये सभी तरह के मटेरियल में ट्रैवल कर सकती है। सभी तरह के मटेरियल्स मतलब लिक्विड सॉलिड दोनों में ट्रैवल कर सकती है ना। कैन ट्रैवल सॉलिड एंड लिक्विड। ये क्या करती है, सेकेंडरी वेव क्या करती है, सिर्फ सॉलिड पे ही चल सकती है। कैन ट्रैवल ओनली इन सॉलिड, ठीक है। ये क्या कर सकती है, ये सिर्फ सॉलिड पे ही चल सकती है, लिक्विड पे ये नहीं चल सकती। अब कहेंगे कि सर सॉलिड लिक्विड, तो ज़मीन में लिक्विड कहाँ है, लिक्विड है कहाँ पे है, ज़मीन के कोर में है, आउटर मेंटल में है, क्या है वहाँ पे, मैग्मा है, जिसको मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं हम लोग, है ना। मैग्मा क्या है, पूरी तरह से लिक्विड है, तो लिक्विड में वहाँ पे ये सेकेंडरी वेव चल नहीं सकती है, ठीक है ना। लेकिन ये जो प्राइमरी वेव है, प्राइमरी वेव चल सकती है। प्राइमरी वेव सॉलिड में भी और लिक्विड में भी, दोनों में चल सकती है, ठीक है। अब उसके बाद क्या हो गया, प्राइमरी वेव का जो स्पीड है ना, प्राइमरी वेव का जो स्पीड है, ठीक है, 6 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये ट्रैवल करती है। जबकि सेकेंडरी वेव का जो स्पीड है वो 3.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से ये ट्रैवल करती है, ठीक है। आई होप इतना समझ में आया। प्राइमरी वेव सबसे पहले सरफेस पे पहुंचती है, सेकेंडरी वेव प्राइमरी वेव के बाद पहुंचती है। प्राइमरी वेव सॉलिड लिक्विड दोनों में ट्रैवल कर सकती है, जबकि सेकेंडरी वेव सिर्फ सॉलिड में ट्रैवल कर सकती है। और प्राइमरी वेव की अगर स्पीड की बात करें तो प्राइमरी वेव की स्पीड कितना, 6 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है, जबकि सेकेंडरी वेव 3.5 किलोमीटर पर सेकंड के हिसाब से चलती है। अब अगर कहेंगे कि सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव कौन सा है इन दोनों में से, तो ये लेस डिस्ट्रक्टिव है ना, लेस डिस्ट्रक्टिव, मतलब ये बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं करती है प्राइमरी वेव, ठीक है। जबकि ये सेकेंडरी वेव प्राइमरी वेव से ज़्यादा नुकसान करती है, मोर डिस्ट्रक्टिव। जो नुकसान होता है ना अर्थक्वेक के आने के बाद, जो नुकसान होता है वो नुकसान प्राइमरी वेव के आने से बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होता है, इनके आने से, सेकेंडरी वेव के आने से ज़्यादा नुकसान होता है। और भी हम सरफेस वेव को देखेंगे कि इससे भी ज़्यादा, सेकेंडरी वेव से भी ज़्यादा ये जो सरफेस वेव है इससे ज़्यादा नुकसान पहुँचता है ज़मीन पर जब जलजला आता है, ठीक है। समझ में आ रही है बात। वेव है ना, प्राइमरी वेव क्या है, लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। प्राइमरी वेव्स आर लॉन्गिट्यूडनल वेव्स है। लॉन्गिट्यूडनल वेव्स क्यों है, अब देखिए ये जो प्राइमरी वेव्स का जो है ना, वेव का चलने का अलग अलग, वेव के चलने का तरीका अलग अलग है। ये लॉन्गिट्यूडनल क्यों है, अब देखिए प्राइमरी वेव कैसे चलती है, यहीं पे हम दिखा देते हैं। प्राइमरी वेव चलती है जैसे मान लीजिए, है ना, यहाँ से जनरेट हुआ, जनरेट होके ऐसे पैरेलली, मतलब लॉन्गिट्यूडनली ये ट्रैवल करती है। मतलब ये है कि जैसे यहाँ पे जनरेट हुई तो ये वाला क्या करेगा, ये फर्स्ट वाले को धक्का मारेगा, फर्स्ट वाला दूसरे को धक्का मारेगा, दूसरा वाला तीसरे को धक्का मारेगा, तो ये ऐसे ही चलती है, ठीक है। आपके धक्का मार के फिर वापस आ जाएगा, ये धक्का मार के फिर वापस आ जाएगा, तीसरा वाला चौथे को धक्का मार के फिर वापस आ जाएगा। तो इस तरह से जो है ना ये प्राइमरी वेव है ना चलती है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। बेसिकली हम लोग अगर समझने की कोशिश करें इसको, देखिए बस में कभी आप लोगों ने सफ़र किया है, आई होप कि किया होगा। तो बस में क्या होता है, जैसे बस में हम चल रहे होते हैं ना, बस का जो अपना कोई एक स्पीड में चल रही है ना, कंटिन्यूसली चल रही है, तो चलते चलते रास्ते में कोई चीज़ आ गई जिसकी वजह से बस को ब्रेक मारना पड़ा। तो जैसे ही ब्रेक मारते हैं हम क्या करते हैं, आगे ऐसे झुक जाते हैं, फिर ब्रेक जैसे ही छोड़ता है, स्पीड जैसे बढ़ाता है, हम लोग पीछे हो जाते हैं, अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाते हैं।
तो इसी तरह से अगर ब्रेक मार के फिर छोड़ दे तो क्या होगा, हम पहले आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, आगे जाएंगे फिर पीछे आएंगे, तो इस तरह से चलती है। इसके अलावा दूसरा एग्जाम्पल और देखते हैं। कभी आपने लाइन लगा के कोई चीज़ लिया है कहीं पे भी, जैसे बैंक में कभी लाइन लग जाता है, रेलवे के टिकट बनाने में लाइन लग जाती है ना, और अलग अलग जगहों पे बहुत सारी लाइनें लगती है ना। पहले के ज़माने में सिनेमा घरों में भी लाइन लगा के टिकट लेना पड़ता था, तो ऐसा होता नहीं है, लेकिन लाइन लगती है बेसिकली, है ना। तो लाइन में अगर कभी आप लगे होंगे तो क्या होता है कि पीछे वाला आदमी अगर एक सामने वाले आदमी को धक्का दे देता है तो उस लाइन में जितने सारे लोग हैं वो सब क्या करेंगे, एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाएंगे, फिर क्या होंगे, फिर पीछे आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस तरह से ये जो प्राइमरी वेव है ये इसी तरह से चलती है, ठीक है। तो इसलिए इसको क्या कहते हैं, लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं, ठीक है, या इसको पुल पुश वेव भी कहते हैं, पुल पुश वेव भी कहते हैं, पुल पुश वेव, मतलब धक्का देती है, एक बार धक्का देती है ना, फिर छोड़ती है, फिर सामने आ जाते हैं, सामने चले जाते हैं, पीछे आ जाते हैं, सामने चले जाते हैं, पीछे आ जाते हैं। तो इस तरह से ये जो वेव है प्राइमरी वेव ये इसी तरह से चलती है ना, प्राइमरी वेव इसी तरह से चलती है, ठीक है। समझ में आया, इतनी सी बात समझ में आई, ठीक है। चलिए अब सेकेंडरी वेव को क्या कहते हैं, सेकेंडरी वेव को हम लोग कहते हैं, सेकेंडरी वेव कैसे चलती है, सेकेंडरी वेव को हम ट्रांसवर्स वेव भी कहते हैं। क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव। क्यों ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ये कैसे चलती है, ये चलती है रुक रुक के चलती है, ठीक है। जैसे मान लीजिए रुक रुक के मतलब ये क्रिस्ट एंड ट्रफ बना करके चलती है, जैसे हम लोग कहते हैं ना बल खा के चलना जिसको हम कहते हैं, तो ये ऐसे चलती है, ऐसे चलती है, ठीक है। इसलिए इसको क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं, ठीक है। ये पहले जमीन को ऊपर उठाएगी, फिर नीचे उतारेगी, फिर ऊपर उठाएगी, फिर नीचे उतारेगी, है ना। इसका फ्रीक्वेंसी कंपैरेटिवली, इसका जो फ्रीक्वेंसी है ना, फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है इसका, ठीक है, मोर फ्रीक्वेंसी प्राइमरी वेव का फ्रीक्वेंसी ज़्यादा होता है, जबकि इसका फ्रीक्वेंसी लेस होता है, लेस फ्रीक्वेंसी, ठीक है ना। ये आई होप ये समझ में आया, अगर नहीं समझ में आया तो इसका और एक दूसरे तरह से डायग्राम बना के देखते हैं ना। ये ट्रांसवर्स वेव किस तरह से चलते हैं, जैसे मान लीजिए यहाँ पे जनरेट हुआ, जनरेट होने के बाद वेव चलने लगी, है ना। पहले ये इधर चली, पीछे आई, फिर ऊपर चली, फिर इधर आई, फिर इधर, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, फिर इस तरह से, इस तरह से ये वेव बना करके ऐसे ही, मतलब बेसिकली ये वेव इस तरह से बनाती है, ठीक है। तो इसलिए इसको हम लोग क्या कहते हैं, ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। आई होप समझ में आया होगा इतना, प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव के बारे में समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, सरफेस वेव को देख लेते हैं, ठीक है। सरफेस वेव क्या है, सरफेस वेव फिर फर्दर क्या है, दो तरह का है, ठीक है। सरफेस वेव फर्दर दो तरह का है, क्या क्या है, एक है लव वेव और दूसरा रेले वेव। इसको हम लोग देखते हैं, सरफेस वेव किस तरह से डिस्ट्रक्शन लाती है ज़मीन पे। ये जो अर्थक्वेक का सबसे डिस्ट्रक्टिव अगर कोई वेव है तो यही है सरफेस वेव, ठीक है। सरफेस वेव से ही ज़मीन के ऊपर जो तबाही आना होता है, जितना नुकसान होना होता है, ये सरफेस वेव ही कराती है, क्योंकि ये सरफेस पे चलती है, ठीक है। सरफेस पे हमने बात किया ना, सरफेस वेव और बॉडी वेव क्या है, तो ये क्या करती है, सरफेस पे चलती है, इसलिए इसका नुकसान ज़्यादा होता है। सरफेस वेव, ठीक है। सरफेस वेव फर्दर दो तरह का है, क्या क्या है, एक है लव वेव और दूसरा है रेले वेव, ठीक है। रेले वेव, लव वेव क्यों कहते हैं, किसको, क्योंकि इस वेव को जो इसका प्रोपाउंडर है उसका नाम ही है AEH लव, ठीक है, और इसलिए इसको लव वेव नाम दे दिया गया। रेले वेव क्यों है, क्योंकि इसको रेले ने, है ना, रेले नाम के एक साइंटिस्ट ने इस वेव को इन्वेंट किया था या बताया था इसके बारे में, इसी वजह से इसको रेले वेव कहते हैं, ठीक है। इनमें से लव वेव का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, कुछ हम लोग इसको देख लेते हैं, ठीक है। लव वेव का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं। ये वेव भी क्या है ना, ये जो लव वेव है ना, ये लव वेव भी ट्रांसवर्स वेव है। ट्रांसवर्स हम लोग जैसे देखा ना उसमें सेकेंडरी वेव में, तो ये सेकेंडरी वेव की तरह ही ये ट्रांसवर्स वेव है। ये क्या है, लव वेव और मोर डिस्ट्रक्टिव मतलब सबसे ज़्यादा खतरनाक तबाही अगर कोई वेव लाता है तो यही वेव है, लव वेव ही है जो सबसे ज़्यादा तबाही ज़मीन पे लाती है। इसको और क्या कहते हैं, इसको लॉन्ग वेव भी कहते हैं, ठीक है, लॉन्ग वेव भी कहते हैं। क्यों कहते हैं, क्योंकि सबसे पहले ज़मीन की सतह पे कौन सा वेव पहुंचती है, प्राइमरी वेव, फिर उसके बाद सेकेंडरी वेव के बाद जो ज़मीन पे जो वेव पहुंचती है उसको लव वेव कहते हैं। इसलिए इसको, क्योंकि ये सबसे बाद में पहुंचती है, इसी वजह से इसको लॉन्ग वेव भी कहा जाता है ना। उसके बाद क्या है, और क्या है लव वेव के बारे में जानने का, हाँ, इसको सरफेस वेव भी कहते हैं, इसी को क्या कहते हैं, सरफेस वेव भी कहते हैं, लॉन्ग वेव भी कहते हैं, ठीक है। ये सबसे ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव है। हाँ, ये क्या करती है, सिर्फ ये भी सॉलिड में ही ट्रैवल कर सकती है, ट्रैवल ओनली इन सॉलिड, ठीक है। लिक्विड में ये ट्रैवल नहीं कर पाती है। ये हम लोग जो ट्रैवल सॉलिड और लिक्विड वाला जो ट्रैवल
करने का जो फेनोमेना है ना, जो सिचुएशन है ना, इसको हम लोग जब वेव का शेडो जोन पढ़ेंगे उसमें और अच्छी तरह से समझ में आएगी कि क्यों कोई वेव्स सिर्फ सॉलिड पे चलती है और कुछ वेव जो है सॉलिड एंड लिक्विड दोनों में चल पाती है। तो इसको हम लोग जो शेडो जोन पढ़ेंगे जब उसमें देखेंगे, ठीक है। तो रेले वेव क्या है? रेले वेव बेसिकली प्राइमरी वेव और सेकेंडरी वेव के कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स ये रेले वेव लेके चलती है, ठीक है, अपने साथ लेके चलती है। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं? रेले वेव कहते हैं, ठीक है। आई होप समझ में आया होगा, इतना समझ में आया होगा, ठीक है। अब एक चीज़ और देख लेते हैं इन वेव्स के बारे में। इन वेव्स के बारे में एक चीज़ और देख लेते हैं, कुछ कंपोनेंट है, ठीक है, कुछ कंपोनेंट है जिसको समझना ज़रूरी है इन वेव्स के बारे में। वेव लेंथ क्या है, वेव फ्रीक्वेंसी क्या है और वेव एम्पलीट्यूड क्या है, ठीक है, इसके बारे में हम लोग थोड़ा सा देख लेते हैं। तो है ना, वेव्स के तीन मेन कंपोनेंट है, ठीक है। क्या क्या है? नंबर 1 है ना, वेव लेंथ को देखेंगे हम लोग, वेव लेंथ क्या है, वेव लेंथ क्या है। दूसरा देखेंगे वेव फ्रीक्वेंसी, वेव फ्रीक्वेंसी और एम्पलीट्यूड ऑफ वेव, एम्पलीट्यूड ऑफ वेव मतलब वेव की ऊंचाई, एम्पलीट्यूड या एल्टीट्यूड भी कह सकते हैं इसको। वेव लेंथ को देखते हैं सबसे पहले ना, वेव लेंथ क्या होता है। देखिए वेव चलती है ना, हमने देखा कि वेव क्या करती है, अलग अलग तरीके से चलती है। तो जैसे वेव लेंथ को हम अगर समझना चाहे तो ये देखिए, ये ऐसे मान लीजिए कि वेव चलने लगी है ना, वेव चलने लगी इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी, कोई एक पहला वेव से दूसरे वेव तक की दूरी को क्या कहते हैं? वेव लेंथ कहते हैं। वेव लेंथ सबसे ज़्यादा किसका है? प्राइमरी वेव का। प्राइमरी वेव का सबसे छोटा वेव लेंथ अगर किसी का है वो किसका है? प्राइमरी वेव का। उसके बाद सेकेंडरी वेव का जो वेव लेंथ होता है वो प्राइमरी वेव से बड़ा होता है, ठीक है, प्राइमरी वेव से बड़ा होता है। ये सेकेंडरी वेव का वेव लेंथ हो गया, ठीक है। ये मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक, ठीक, ये सेकेंडरी वेव का वेव लेंथ। उसके बाद लव वेव या सरफेस वेव का जो वेव लेंथ होता है ना, ये इन दोनों से भी बड़ा होता है, ठीक है, इन दोनों से भी इसका वेव लेंथ बड़ा होता है। समझ में आया? यहाँ से यहाँ तक की दूरी, तो वेव लेंथ ये लव वेव का या सरफेस वेव का वेव लेंथ है, ठीक है। तो प्राइमरी वेव का वेव लेंथ छोटा, उससे बड़ा किसका? सेकेंडरी वेव का, उससे बड़ा किसका? लव वेव का। इसी वजह से जो ना, क्योंकि इसका वेव लेंथ क्योंकि छोटा है तो इसलिए क्या होगा, इसका फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा है ना, इसका वेव लेंथ थोड़ा सा बड़ा है, प्राइमरी वेव से थोड़ा बड़ा है तो इसका फ्रीक्वेंसी कम होगा। इससे बड़ा जो वेव लेंथ है लव वेव का है तो लव वेव का फ्रीक्वेंसी क्या होगा? और कम होगा, है ना। इसका सबसे ज़्यादा, इसका कम, इसका सबसे कम, उसके बाद सेकेंडरी वेव का, उसके बाद लव वेव का, ठीक है। ये हो गया वेव लेंथ के बारे में। अब वेव फ्रीक्वेंसी हम लोगों ने साथ में देख लिया। देखिए ये 1 2 3 4 5 6, ये क्या है? ये जो काउंट है ना अलग अलग, इसका इसी को क्या कहते हैं हम लोग? फ्रीक्वेंसी कहते हैं। फ्रीक्वेंसी मतलब प्राइमरी वेव का फ्रीक्वेंसी सबसे ज़्यादा, उसके बाद सेकेंडरी वेव का फ्रीक्वेंसी उससे कम, लव वेव का फ्रीक्वेंसी सेकेंडरी और प्राइमरी दोनों से कम होता है, ठीक है। ये समझ में आया? उसके बाद एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या है? अब देखिए एम्पलीट्यूड ऑफ वेव क्या होता है ये देख लेते हैं। एम्पलीट्यूड मतलब हाइट बेसिकली, ठीक है। हाइट किसका कितना होता है? जैसे ये मान लीजिए ये प्राइमरी वेव है, ठीक है, प्राइमरी वेव है। ये प्राइमरी वेव का ये एक हाइट है, यहाँ से लेकर के यहाँ तक, इसी को क्या कहते हैं? हाइट कहते हैं। इसी में हम लोग देख लेते हैं बाकी सेकेंडरी और लव वेव का। अब ये चलते चलते क्या होता है, ये जो हाइट है थोड़ा और बढ़ गया, तो इसका क्या हो गया? हाइट बढ़ गया। ये सेकेंडरी वेव का, ये प्राइमरी वेव का एम्पलीट्यूड, प्राइमरी वेव का, ये सेकेंडरी वेव का। उसके बाद फिर मान लीजिए लव वेव का एम्पलीट्यूड जो है ना वो और ज़्यादा बड़ा होता है, इसको क्या कहते हैं? लव वेव। तो ये क्या है? ये बेसिकली है एम्पलीट्यूड या एल्टीट्यूड, ऊंचाई। यहाँ से यहाँ तक ये जो ये दूरी है, यहाँ पे मान लीजिए जनरेट हुआ है ना, यहाँ से जनरेट होकर वेव चलने लगी, तो ये प्राइमरी वेव का जो एम्पलीट्यूड है वो कम होता है। सेकेंडरी वेव का जो एम्पलीट्यूड होता है वो बड़ा होता है प्राइमरी वेव से, और प्राइमरी और सेकेंडरी वेव से भी बड़ा एम्पलीट्यूड किसका होता है? लव वेव का होता है। इसलिए लव वेव जो है ना, लव वेव को हम लोग क्या कहते हैं? सरफेस वेव भी कहते हैं, ठीक है। तो इसलिए इसका जो डिस्ट्रक्शन करने का जो कुव्वत है सबसे ज़्यादा इसी में, लव वेव और सरफेस वेव में होता है, क्योंकि इसका एम्पलीट्यूड इतना है कि इतना ज़मीन को ऊपर नीचे कर देता है कि ज़मीन पे साकित चीज़ें जैसे मकान हो गया, घर हो गया, बिल्डिंग हो गया, रोड्स हो गया, सारी चीज़ें क्या करती है? अगर मैग्नीट्यूड बहुत ज़्यादा हो गया तो वो डिस्ट्रक्शन पैदा करती है, ज़मीन टूटती है, बिखरती है ना। जो ज़मीन पे चीज़ें जैसे घर, मकान वगैरह, ये सब सारी चीज़ें टूट के गिर जाती है। आई होप इतना समझ में आ गया होगा, इतना समझ में आया होगा, है ना। तो आज के लिए हम रखते हैं इतना ही और मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में किसी अर्थक्वेक के दूसरे टॉपिक के साथ, ठीक है।